तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी कोई वचन के लिए जो भी अपना काम है उसे कम ना समझे। क्या ना समझे? कम। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए, अपना आप को कम मत समझो। अपने आप को कम ना समझो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में आप बहुमूल्य हैं। बताइए, एक दूसरे को बताइए, परमेश्वर के राज्य में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर के राज्य में आप बहुमूल्य हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस बिगड़ी, आप इधर आ जाइए ना, टोपो के पास आ जाइए। टोपो मतलब मेरी वाइफ, टोपो बोलते हैं। उधर बैठ जाइए, उसके पास बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ इधर 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 बैठ जाइए। हाँ इस साइड आ जाइए। हाँ हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक प्रभु के दास के बारे में बताकर मैं आप सबसे आरंभ करूंगा। एक प्रभु के दास थे और उनको सेवकाई मिली थी। पहले मिशनरियों को स्कूल्स चलाने का देते थे ना, अभी भी देते हैं, लेकिन उस टाइम तो वो ऐसी जगह पे स्कूल चलाने को देंगे जहाँ पे लोग समझेगा बुझेगा नहीं, धनु तीर वाला आदमी होगा। क्या होगा? धनु तीर में समझते हैं? धनुष और बात बात पे क्या उठाएगा बोलो? हथियार। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्रभु के दास थे और अभी भी हैं। हालेलुया। थोड़ा एसी को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हालेलुया। तो उनको सेवा मिली थी और उनको प्रोजेक्ट मिला था कि वो जाके उस ट्राइबल एरिया में क्या खोलेंगे? स्कूल खोलेंगे। क्या खोलेंगे? स्कूल। और स्कूल के लिए सैंक्शन भी हो गया, वो दे भी दिया गया कि वहाँ जाके आप स्कूल खोलेंगे। और उन्होंने कैसे बनाया स्कूल? आपने देखा है बांस और ताड़ का? कितने लोगों ने देखा है अपने घर को? बांस को गाड़ते हैं, ताड़ का पत्ता से ऐसा 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 करके बनाते हैं, है ना? तो उन्होंने वो स्कूल को बनाया था। स्टार्ट करेंगे बोले तो उस इलाके में जितने भी जनजाति के लोग थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और जो वहाँ का हेड था, हेड गुरु जो आदमी था, है ना, जो मेन सबका मतलब चढ़ाने वाला होता है ना, हर गांव में एक होता है कि नहीं, है ना? तो वो खड़ा हो गया और वो बोला कि, और इनके साथ इनका बस एक ही टीममेट है, प्रेज़ द लॉर्ड, साथ में एक टीममेट है, और उन्होंने एक टीचर को अपॉइंट किया था कि वो आके क्या करेंगे, इस गांव में पढ़ाएंगे। बोल उनको भी साथ में लेके उद्घाटन दिन मतलब शुरू दिन ही क्या हुआ, पूरे ट्राइबल लोग मतलब 4-5 आदमी जो सिखाने वाले हैं, मेन अपने अलग अलग आसपास के गांव के, और साथ में सारे लोग उनके साथ जितने जनजाति के लोग सब क्या पकड़ के आए हैं? फूल माला पकड़ के नहीं आए, धनु तीर हथियार पकड़ के आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, और वो पास्टर बताते हैं कि हमने कभी भी ऐसा सिचुएशन कभी फेस नहीं किया, ऐसा सिचुएशन कभी। देखिए, कोई विचक्राफ्ट कर रहा है, समझ में भी आ रहा है, आप यहाँ आके प्रार्थना करें, सामने ही कोई खड़ा है तीर और धनुष लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। क्या समझ में आती है? वही भाषा समझ में। इनके पास भी लोग हैं जो लोग सपोर्ट में हैं, तभी तो स्कूल खोल रहे हैं, है ना? तो वो भी चाह रहे हैं कि खुलेगा, लेकिन इनको क्या है, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या है? लेकिन पास्टर जी जो थे वो थोड़ा विश्वास में तो थे, लेकिन वो बोलते हैं कि प्रभु आपने कहा कि जब मैं विपत्ति में पड़ूंगा तो आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे, प्रभु दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप आ सकते हैं अभी, अभी आ जाइए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। हालेलुया। और वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो साथ में उनका, तो वो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। वो लोग और आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, जितना प्रार्थना करने से क्या हो रहा है, वो और भी आगे आ रहा है। और उनमें से एक आदमी आता है और बड़ा सा काटने वाला कुछ था, बोला इस स्कूल के लिए सब प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपना भाषा में वो क्या क्या बोला और जाके काटने लगा बांस, जो स्कूल था उसको क्या करने लगा, काटने लगा। तो और एक जो उनका टीममेट था वो बोला, सर आपको दिख नहीं रहा है सर, वो कर रहा है, ऐसा काट रहा है, वैसा काट रहा है। तो जो पास्टर जी थे वो इतना बोले कि उसको कुछ मत बोलो, ऐसा इशारा इशारा क्या बोले, उसको कुछ मत बोलो। अब वो बोले और वो लोग समझा कुछ और, बोला उसको जाके मारो, बोला। इनके लोग जाके चल गए उस आदमी को मारने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, ये लोग भी तो आदिवासी एरिया के हैं ना, ये लोग भी पकड़ के रखा हुआ है कुछ कुछ, बोला हम लोग तो मारेंगे बोल, तो ये दिमाग में सोच रहे हैं खबर बनेगा, पास्टर ने बोला,
लीडर को मारो बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोला प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, मिसकम्युनिकेशन में बोल दिया, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया सही तरीके से। ये लोग तो मारने चले गए उसको, और वो जैसे जैसे जा रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, और वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। बोले प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि इस बार वो आदमी जो है उनका लीडर ऐसे भागे जैसे वो जिंदगी में कभी नहीं भागा है, वो भाग जाए प्रभु वहां से, क्योंकि मैंने कुछ गलत बोल दिया। अगर मैं दोबारा बोल रहा हूँ तो उनको लग रहा है कि और मारो वाला चक्कर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तो मैंने बोला उनको कुछ मत बोलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में वो आदमी भागा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार ना हम लोग को क्या लगता है ना, प्रभु ऐसा आएगा, दूत आएगा, खड़ा हो जाए, उठा देगा। ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से भी प्रभु काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो लीडर था वो भाग गया। अब वो जब लीडर भाग जाता है, वहाँ का नियम ऐसा है, लीडर भागे तो लोग भी भागते हैं। लीडर भागे तो उसके साथ जो उनका पार्टी था वो लोग भाग गया। अब बाकी जो लोग हैं देख रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके सबको क्या हो रहा है? हालेलुया। लेकिन इनके जो लोग हैं, पास्टर के साइड जो लोग आदिवासी लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर ऐसा कैसे होगा सर, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं सर, ये लोग भाग रहे हैं सर, मारते हैं सर। वो बोल रहा है चुप रहो, एक गड़बड़ी हो चुका है, दूसरा बोलूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, चुप रहो, थोड़ा रुको, कल ऐसे बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक एक करके सारे जितने लीडर थे जो लोग लड़ने के लिए आए थे, उत्साह के लेकर आए थे, सब भाग गए, और उनके साथ वो लोग भी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन उनको पता चला कि प्रभु हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। हमें बस एक प्रेयर की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अब ये प्रार्थना से क्या हो जाएगा, लोग तो सामने खड़े हैं, मारने के लिए खड़े हैं, आप क्या करेंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी अपना प्रेयर और अपने आप को कम नहीं आंकिए। क्या नहीं आंकिए? कम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को कम मत समझो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक कुछ मैंने आत्मिक स्ट्रेटजीज मैंने लिखा है। आत्मिक क्या? स्पिरिचुअल स्ट्रेटजीज इसको कहते हैं, कि जब आप कहीं प्रार्थना करते हैं, किसी इलाके के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए, आपको मैं शेयर करूंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे वचन में तो जाएंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप किसी इलाके में जाते हैं, ऐसे इलाके या ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत असंभव परिस्थिति है। क्या है? असंभव परिस्थिति है, असंभव इलाका है, कभी कभी असंभव परिवार भी हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। करना कैसे, शुरुआत कैसे करना है पता नहीं है। जैसे मैंने अभी हम लोग जो बात कर रहे थे मीटिंग शुरू होने से पहले कि ट्रिगरिंग पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए ट्रिगरिंग। हालेलुया। जैसे मैं कई बार देहातों का ही एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। हालेलुया। एक बार मैं अपने वाइफ के गाँव गया हुआ था, तो उनके बड़े गाय को वो लोग क्या लगाने वाले थे? इंजेक्शन लगाने। क्या लगाने वाले थे? तो एक जन बोल रहा है, अब हम तो ठहरे दामाद, हमको बोल रहे हैं पकड़ो। बोलता हम क्या पकड़ेंगे, वो एक लात देगा, हम कहाँ फेंका जाएगा, हम क्यों पकड़ेगा। लेकिन मैंने डॉक्टर को देखा, पशु डॉक्टर आया है ना, वेटनरी से कोई आदमी आया गवर्नमेंट से, वो सीधा उसका मुंह कैसा पकड़ा, वो गाय ढड़ाम नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे? ट्रिगरिंग पॉइंट, नस चाहे कि कोई कितना भी बड़ा हो, उसका एक वीक पॉइंट होता है। हालेलुया। हम आत्मिक भाषा में अगर हम लोग कहें ट्रिगरिंग पॉइंट, क्या पॉइंट? ऑपरेट आप कहाँ से करोगे? ऑपरेट आप, हमारे आत्मिक पिता रंजित अंकल, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके लिए। उनका टीचिंग हम लोग को बहुत हेल्प करता है। कई बार वो सही टाइम पे आता है वो बात, जब कभी ऐसा फेस करते हैं हम लोग कि कभी आप डायरेक्ट जाके कोई शहर या कोई गांव या किसी के इलाके में खड़ा होकर मैं यहाँ का दुष्ट आत्मा को बांधता हूँ, सारा दुष्ट आत्मा आप ही को दौड़ाएगा उसके बाद। ऐसे प्रार्थना नहीं किया जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलवेज वी शुड स्टार्ट, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से शुरू करना, वो पॉइंट के लिए पहले प्रार्थना करना होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं ताकि वो आपको हेल्प करे, कैसे शुरुआत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले तो आपको कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट यानी क्या होना है? वचनबद्ध होना है कि मैं इतना दिन उपवास और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। किस लिए करूंगा? किस बात के लिए करेंगे? कि प्रभु हमें दिखाइए कि एक्चुअल में यहाँ मेन प्रॉब्लम है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है?
क्या करेंगे? कमिटमेंट के साथ क्या प्रार्थना करेंगे? उपवास और प्रार्थना क्या के लिए करेंगे? कि प्रभु लॉर्ड शो अस व्हाट इज द जब आप किसी इलाके में जाते हैं, जब आप प्रार्थना दुआ करते हैं, आपको दिख रहा है एक साइड से लोग पीना चालू कर रहे हैं, आपको एक साइड लग रहा है कोई वैध विद्या कर रहा है एक साइड से, तो आपको एक्चुअल में जो जड़ है वो पता करना चाहिए। याद रखिएगा, दुष्ट आत्माएं अकेले ट्रैवल नहीं करती है, उनके साथ एक दल होता है। क्या होता है? एक दल होता है, एक ग्रुप होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप कोई मेन दुष्ट आत्मा को मारने से पहले अगर आपको पता हो कि एक्चुअल आप शुरू कहाँ से करें, तब आपका काम आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही तो कहीं पर भी पानी को भी तो कहीं ना कहीं ऐसे मन इच्छा तो नहीं खोद देता है ना, चेक करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता चेक? कहाँ खोदेंगे, कैसे खोदेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सेम सिचुएशन है। तो क्या प्रार्थना करनी है आपको पहले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या? प्रभु आप हमें दिखाइए, आप हमें क्या करिए? दिखाइए। अब से मैं कोशिश करूंगा एवरी वीक जब भी मैं आऊं आपको थोड़ा स्ट्रेटेजीज में शेयर करूंगा। हालेलुया, इट विल बी इजी फॉर यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक चीज है, दूसरा है, जब आपको वो शेयर करेगा, जब पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, तो आपके अंदर वो एश्योरेंस आएगा। क्या आएगा? एश्योरेंस आएगा। परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा वो चीज़, वो सिचुएशन आपके सामने आएगी। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, वहाँ का जो दुष्टात्मा होगा, जो डेमोनिक चीज़ होगा, या जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग मैन जिसको हम लोग कहते हैं, बलवान व्यक्ति उस एरिया में कौन काम कर रहा है, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक उसको परेशानी होगी। क्या होगी? क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वचन आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको परेशानी होगी। क्या होगी? तो जब आपको दिखेगा तो आप बोलेंगे मुझको दिखा तो कैसे? वही अश्योरेंस पवित्र आत्मा देता है। कौन देता है? पक्का करता है। क्या करता है? पक्का करता है। अरे ये प्रॉब्लम है, ये इस एरिया का प्रॉब्लम विचक्राफ्ट है। क्या है? या हर घर में कुछ ना कुछ कोई ताबीज बनता है, कुछ ना कुछ झुलाते रहता है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी काम होगा तो वो उसी के पास या कुछ काम कराते हैं। तो मतलब समझ लीजिए उस एरिया का प्रॉब्लम क्या होगा? विचक्राफ्ट है। ऐसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। फिर एक जगह आप जा रहे हैं, वहाँ हर एक जगह पे आप देख रहे हैं वहाँ गलत काम हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, कई जगह पे नशापान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर प्रकार के नशा हो रहा है, और हर एज के लोग कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो एश्योरेंस आपको पवित्र आत्मा देगा सेकंड स्टेज में। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। और थर्ड ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि एक्चुअल में शैतान ऐसा क्या करके उनको ये करने पे मजबूर कर रहा है। ये चीज़ देखिए, बुखार तो पता चल गया है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, बीमारी पता, लेकिन ये बीमारी हो कैसे रही है वो भी आपको पता चलेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कि क्या कारण से ये लोग ऐसे करने पे, ही और शी करने पे क्या हो रहे हैं? मजबूर। हाँ, ये आपको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहला क्या है? कमिटमेंट, वचनबद्ध। क्या चीज़ के लिए? क्या प्रॉब्लम है जानने के लिए उपवास और प्रार्थना के साथ आपको करना होगा। ठीक है, हालेलुया। और दूसरा क्या है? एश्योरेंस हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जब आपको शो हो जाएगा, तो कई बार ऐसा होता है ना, सामने आया लेकिन आप 50-50 में प्रभु है कि नहीं है, तो ये उपवास और प्रार्थना में आपको पहले दिखाएगा। आप दिखाने के लिए प्रार्थना करें। सेकंड स्टेज में आपको एश्योरेंस मिलेगा कि ये वो प्रॉब्लम है। हालेलुया। थर्ड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ये लोग कर क्यों रहे हैं? कुछ लोग लालच से करते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या चाहिए? करिया मुर्गी और 2 चंगना, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं मेरी शादी, मुझको शादी करनी, क्या करनी है? पहली बार में तो कर लिया, अब शैतान फिर दोबारा पाप, दूसरी बार भी शादी कर लेते हैं, वही तरीका से भी बोलते हैं। अच्छा, ये दिस इज द प्रोसेस। आप समझ पा रहे हैं? शैतान ऐसे फंसाता है, शैतान ऐसे फंसाता है। हालेलुया। लालच देकर क्या करता है? शैतान फंसाता है। तो आपको कारण पता चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं या लालच है, क्या है, इनको क्या चाहिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेगी। कहने का मतलब ये है कि जो वेदी है, क्या है? जो वेदी है, जो शैतानी वेदी वहाँ स्थापित हुई है,
वो हुई तो हुई कैसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस ये चीज़ों से आपको पता चल जाएगा। बाइबल में घटना है वेदी के बारे में, वो तो देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे पहला राजा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वेदी, हमारे पास एक ऐसा वेदी है जो सारे डेमोनिक वेदियों को गिरा सकता है। हालेलुया। सारे शैतानी वेदियों को गिरा सकता है। हमारे पास एक ऐसा वेदी है, ठीक है। निकालेंगे पहला राजा 18 अध्याय 22 से 40। उससे पहले एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 34:19। एक जन कोई निकाल के रखिए। पहला राजा 18 अध्याय 22 से 40 पढ़ेंगे। उससे पहले निकालेंगे भजन संहिता 34:19। भजन संहिता 34 उसका 19। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाँ, बहुत सी विपत्तियां पड़ती। हाँ, यस। और एक बार पढ़ेंगे सिस्टर, और थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। सबको अपने बाइबल, देखिए सबको मिल गया है कि नहीं मिल गया है। भजन संहिता साम्स 34 वर्स 19। यस, पढ़ेंगे धर्मी पर हाँ बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ। परंतु यहोवा उसके उन सब से मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मुक्त करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो विपत्ति जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे उसको। एफ्लिक्शंस, आई थिंक। The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Many trouble. यस, एक बार पढ़ेंगे एशरिक, एक बार पढ़ेंगे 34:19। Psalms 34:19। Praise the Lord. हालेलुया। विपत्तियां पड़ती। अब बताइए, विपत्तियां कौन लाता है? कौन लाता है? शैतान लाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ना, ये जो वर्ड्स हैं, जब हम लोग, मैंने बताया ना, हम लोग सब क्या है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। क्यों? देखिए, विपत्ति हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मसीह में आएंगे तो तकलीफ तो होगा। तकलीफ होगा, पर तकलीफ प्रभु नहीं लाता है। Who brings afflictions? Who brings troubles? Who brings troubles? शैतान। कौन लाता है? हालेलुया। और थोड़ी सी विपत्तियां नहीं लाता है वो। क्या लिखा है? बहुत सी विपत्तियां। हालेलुया। लॉर्ड बहुत सारा विपत्ति लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ध्यान दीजिएगा, कभी आप पे, कभी फैमिली पे। हालेलुया। याद रखिएगा, ये वेदी की शिक्षा के ऊपर जा रहा है। ये जो टीचिंग है मैं आज आपको दे रहा हूँ, वेदी की शिक्षा के ऊपर जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इधर, कि एक बार पढ़ लो बाबू उसको। 34 का 19। हाँ। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. हाँ, what? Afflictions लिखा है ना? Afflictions या मेरी troubles क्या है उसमें? Troubles। हालेलुया। याद रखिएगा, वेदी एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है? वेदी एक्सचेंज का जगह है। क्या जगह है? वेदी क्या का जगह है? एक्सचेंज का जगह है। जब हम जाते हैं वेदी के निकट, हम क्या करते हैं? हम अपना अधिकार देते हैं और सामर्थ्य लेते हैं। याद रखिए, क्या देते हैं? अधिकार देते हैं। परमेश्वर अपना सामर्थ्य देता है। देखिए, परमेश्वर ने बहुत, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, गॉड इज़ वेरी गुड, है ना। वो बहुत स्मार्ट भी है, बहुत अच्छा भी है। और अच्छा, ही इज़ ऑल्सो गुड एंड स्मार्ट, बोथ, है ना। कई बार लोग भावनात्मक हो जाते हैं, भावना में बह, ऐसा वो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही केयर्स फॉर अस। वो प्यार करता है हमसे, पर वो भावनात्मक इतना ज़्यादा बह नहीं जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या रखा है? हमें अधिकार दिया। क्या दिया है? पावर अपने पास रख लिया। क्या रख लिया? पावर
जरा सोचिए, पावर और माने अधिकार और सामर्थ्य अगर दोनों हमारे पास होते तो हम लोग क्या क्या। हालेलुया। तो वेदी एक ऐसी जगह है जहां एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे निकट आओ, हालेलुया, मैं। उसका मतलब क्या है? When you come, you will not come alone. You will come with your authority. And when I will come, I will not come alone. I will come with my power. कितना समझ पाए? हालेलुया। इसलिए अपने आप से सामर्थ्य नहीं आने वाला। अपने आप से सामर्थ्य नहीं आने वाला। प्रेरितों का काम 10:38 में कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसे? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। अभिषेक, देखिए अपने बेटे को भी सेम है। तुमको आना पड़ेगा मेरे पास तो मैं तुमको क्या देगा? हालेलुया। सेम प्रोसेस। तो वेदी एक ऐसी जगह है जहाँ एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और एक जगह भी है वेदी में, और एक चीज़ भी होता है, हर वेदी में एक स्पिरिट काम करती है। हर वेदी में क्या करता है? एक आत्मा काम करता है। शैतान कॉपी कैट है, शैतान भी अपना वेदी बनाया। तो परमेश्वर की वेदी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर की वेदी बोलते हैं। शैतान की वेदी को क्या बोलेंगे? शैतानी वेदी बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की वेदी में कौन सी आत्मा काम करती है? पवित्र आत्मा। अरे जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा। हाँ, तो शैतान की वेदी में कौन काम करता है? डीमंस, दुष्ट आत्मा। क्या बोलते हैं? डीमंस काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो डीमंस का एक खास बात है, जैसे परमेश्वर में जब सेम है, सेम कॉपी कैट है। अगर मैंने जब बुक्स भी पढ़े हैं जब प्रभु के दासों के बारे में, मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का एक सिंहासन है, नरक में भी शैतान का एक वो कॉपी कैट है, उसका खुद का तो है नहीं। क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो ऑपरेट जो है परमेश्वर की वेदी पे पवित्र आत्मा काम करता है। कौन काम करता है? और शैतान की वेदी में कौन काम करता है? दुष्ट आत्मा काम करता है। तो जब वो वेदी बनती है, वेदी बनना ही एक बड़ी चीज़ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक कमिटमेंट वाला वो जगह होता है। वेदी मतलब क्या जगह होती है? इसलिए मैरिज कहाँ होता है? वेदी। कहाँ होता है? हालेलुया। और वहाँ कमिटमेंट होता है। क्या होता है? वाचा। क्या बनता है? वाचा। वाचा तो एक जनरेशन से बांधा गया, आगे वाला जनरेशन फिर उसी वाचा का फायदा या नुकसान कैसे झेलता है? कमिटमेंट। क्या? वो स्पिरिट आगे लेके जाती है। वो दुष्ट आत्मा, देखिए ये वेदी का साइंस आपको समझना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी कोई जाता है या नौकरी करने के लिए या कुछ करने के लिए, जब वो किसी के पास चला जाता है, कोई वैद्य के पास चला जाता है, किसी के पास या बच्चा होने के लिए कुछ भी जब वो कराते हैं, वो क्या बना लेते हैं? एक कमिटमेंट, एक वाचा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जैसे वाचा, मैंने वही बोला, वाचा कहाँ बनता है? हाँ, तो वो वेदी बन गया। क्या बन गया? तो जब तक वो वाचा आप कैंसिल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैं तेरी और सेवा नहीं करूंगा, वो वेदी हमेशा बनी। आप प्रार्थना कराने जाइए, सब कराइए, डिलीवरेंस हो जाएगा आपका, लेकिन वेदी आप जब तक नहीं हटाएंगे, आप तो हट जाएंगे, आपके आने वाले पीढ़ी को पकड़ेगा। वो स्पिरिट खोजता है। स्पिरिट क्या करता है? खोजता है। स्पिरिट क्या करता है? खोजता है कि कौन मेरी सेवा करेगा। इस पर आप देखिएगा, नोटिस करिएगा। बाप पी रहा था, नाती नहीं पी रहा है, मैंने बेटा नहीं पी रहा है, लेकिन नाती चालू कर दिया पीना। नहीं, हमारे घर तो केहू नहीं पिया रहा, देखा ब्लड लाइन, अरे पिया रहा बोलेगा। हालेलुया, कितना समझ पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो ब्लड लाइन में काम करता है। क्या करता है? वो ढूंढता है। क्या करता है? वो ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहाँ हम लोग निकाल रहे थे? पहला राजा 18 का 22 से 40, 22 से 40 पढ़ेंगे। यस। फिर यदि तुम हाँ मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, हाँ, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह के दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है। एक मिनट, यही आप कितना पढ़ रहे हैं? पहला राजा फर्स्ट 437। हाँ, फर्स्ट 37 437 उसका पेज, 437 पेज। हाँ, पहला राजा 18 का 22 से 40। ठीक है, वहाँ पे अहाब राजा के बारे में है। ठीक है,
इसको हम तो देखेंगे। तब एलिया के लोगों से कहा, हाँ, एलिया ने क्या कहा? लोगों से कहा, क्या कहा? यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, केवल मैं ही रह गया हूँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। कितने हैं? 450 कितने हैं? 450 मनुष्य। इंग्लिश में 450 450। और ये कितना रह गया? बोलिए, अकेला रह गया। अकेला रह गया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे। इसलिए 2 बछड़े लाकर हाँ हमें दिए जाए, हाँ और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, हाँ और कुछ आग ना लगाएं। हाँ और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, हाँ और कुछ आग ना लगाऊंगा, हाँ। क्या ना करूँगा? कुछ आग ना लगाऊंगा। आगे। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना ये किससे बात हो रही है? किससे बात कर रहे हैं? एलिया किससे बात हो रहा है? बाल के जो बाल के जो लोग हैं, पुजारी हैं, उनसे बातचीत हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ मैसेज इसमें धीरे धीरे मैं पैरेलल लेके जा रहा हूँ। आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है, हमारे लोग एक, उधर ज़्यादा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझना है, मैंने क्या बोला? वचन में मैंने बोला है तभी कि जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। दैट मीन्स ही नोज यू। क्या हो रहा है? ही नोज एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड, ही नोज एवरीथिंग। सब पता है उसको। हालेलुया। बट व्हाट आर यू डूइंग? क्या करना है? इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। हालेलुया। क्या करना है? देखिए फिर आगे वो क्या बोल रहा है? तब तुम अपने देवता से 24 पद। हाँ आगे पढ़िए। प्रार्थना तब कर। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, हाँ हाँ। और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और मैं यहोवा से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। चिल्लाऊंगा? प्रभु छोड़ दिया आपने, ऐसा? मैं क्या करूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे। और जो आग गिराकर उत्तर दे, हाँ। वही परमेश्वर ठहरे। हाँ, जो आग गिरा कर क्या दे? उत्तर दे, हाँ हाँ, वही परमेश्वर ठहरे। वही परमेश्वर है। आगे। तब सब लोग बोल उठे, हाँ। अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। क्या ना लगाना? आग ना लगाना। हाँ, सब रेडी करो, लेकिन आग नहीं लगाना। आगे। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक हुआ यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। हाँ हाँ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, हाँ। वह तो ध्यान लगाया होगा, वो मेडिटेट कर रहा होगा। हैं? आगे। या कहीं गया होगा, कहीं कहीं क्या? गया होगा, अपने या यात्रा में होगा, कहीं कहाँ होगा? कहीं गया होगा, या तो यात्रा में। यात्रा में होगा। हाँ आगे। या हो सकता है कि सोता हो, हाँ। और उसे जगाना चाहिए। यहाँ पर इसी वर्ष हम लोग भजन संहिता 121 क्या लिखा? हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, दिन और रात। याद रखिए, कई बार ना लोग थोड़ा सा साइंटिफिक बोलते हैं। देखिए हमारे में भैया ये लिखा हुआ, दिन और रात टाइम उसने हमारे लिए बना। ही इज आउट ऑफ टाइम एंड आउट ऑफ डे एंड नाइट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने बनाया है, वो उस बंधन में है नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप 12 साल से 38 वर्ष से जन्म से लंगड़े व्यक्ति, रोगी, दुखी जो भी है, वो सब चंगे हो जाते हैं। टाइम फ्रेज उसके लिए मायने रखता नहीं है। इतने साल से मेरी शादी नहीं हुई, इतने साल से मेरे बच्चे नहीं हुए। टाइम मत देखिए, मिरेकल देखिए। मिरेकल हैज नो टाइम। मिरेकल हैज नो टाइम। प्रेज द लॉर्ड। एंड वी आर द सन्स ऑफ मिरेकल गॉड। हालेलुया। बोले मैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सब कुछ क्या है?
संभव है। तो कभी उदास नहीं होने का, कभी बगल वाले को बोले कभी उदास मत होना। कभी उदास मत होना। तुम चमत्कार करने वाले परमेश्वर के बेटे हो, बेटी हो, अब चमत्कार करने वाले परमेश्वर के बेटे हैं। बेटे। अरे एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए कि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे इधर सामने भी हाथ मिलाए बोले आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। इधर इधर आ जाओ अर्पण जी, इधर आओ, आइए इधर आओ, इधर बैठिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या हो गया। वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बजा रहा है ना, समझ रहे हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, पैरेलल में ले रहा हूँ, पैरेलल आत्मिक वचन कहता है आत्मिक बातें आत्मिक लोग, एंड आई बिलीव यू आर ऑल स्पिरिचुअल। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बजाते हैं, यात्रा में होगा, सोया आगे 28। फिर और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार हाँ हाँ, छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। क्या हो गए, लहू लुहान हो गए। बहुत केयरफुल रहिएगा। देयर आर सम म्यूजिक, जब आप देखते हैं देयर आर सम म्यूजिशियंस, जब वो बजाते हैं, वो गिटार बजाते हैं, लहू अपना इतना बजा लेते हैं कि एकदम धुन क्या हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, बोलो ये बोले। आप भी पब्लिक में क्या बोले, आप भूल जा रहे हैं। वो डेमोनिक के साथ कवेनेंट में क्या बोल रहा है, लहू का चढ़ा रहा है और क्या बोल रहा है, और हम सब क्या, वो सब जब सुन रहा है सब लोग क्या साथ में भी क्या बोल रहा है, हम लोग भी साथ में मारेंगे। नहीं ऐसा नहीं, वो बोल रहा है तो आप यस बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो यस आप भी वो कवेनेंट में आ गए। यस। फिर बोलते हैं वो जब से आ रहे हैं ना, वो कॉन्सर्ट से सर दर्द हो रहा है, इतना बड़ा स्टार का गाना में ऐसा हो गया, शायद सोए नहीं बाबू, दुष्ट आत्मा आ गया तुम्हारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। मैं अभी धीरे धीरे एक एक करके, इसलिए हम लोग क्या, मैंने क्या बोला, हम लोग सब क्या है, आत्मिक वैज्ञानिक हैं। क्या है, वी आर ऑल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हालेलुया। देखिए, जब कोई बाइबल में मेंशन है मतलब उसका कोई कारण है, ताकि हम जाने, हम क्या करें, हम जाने और उससे सीखें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे 29। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, हाँ हाँ परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, हाँ हाँ और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। हाँ, ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। 30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने क्या कहा, सब लोगों से कहा, क्या कहा, मेरे निकट आओ। मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, बहुत जरूरी। क्या किया, मरम्मत की, पूरा लाइन पढ़िए। यहोवा की वेदी जो गिराई गिराई गई थी गई थी, मरम्मत। उसको क्या किया। मरम्मत। आज हमारे फैमिलीज में, हमारे घराने में वो वेदी जो गिराई गई है उसकी मरम्मत के लिए आप सबको अपने अपने घरों में प्रभु ने ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना वेदी स्थापित किए आप वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। कितना समझ पा रहे हैं। हालेलुया, बिना वेदी के आप वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला वेदी एक क्या जगह है, एक्सचेंज का जगह। क्या जगह है, यीशु मसीह जहाँ मरे, प्रेज द लॉर्ड, क्रूस जहाँ पे मरे, वो एक वेदी की जगह है। क्या है, हालेलुया। और वहाँ क्या एक्सचेंज हुआ, हमारा पाप की जगह हमको क्या मिला, छुटकारा मिला। हमारी बीमारी को दिया, एक्सचेंज में क्या मिला, हीलिंग मिला। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गुलामी ले गया, क्या मिला, फ्रीडम, आज़ादी मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ सकते हैं एक एक्सचेंज का जगह है। क्या जगह है, एक्सचेंज का जगह है। लेकिन वेदी जरूरी है। क्या जरूरी है, वेदी जरूरी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कोई परिस्थिति आती है मैं सीधा क्रूस को देख लेता हूँ। किसको देख लेते हैं, प्रभु जो आपने कर दिया उससे बड़ा और कोई सैक्रिफाइस हो नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ऐसी जगह है जहाँ शैतान का उसके आगे कोई जवाब ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो
यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसने डायरेक्ट ही चालू नहीं कर दिया। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसने क्या की मरम्मत की? वेदी की मरम्मत की। अब मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। वेदी आप अपने घर में, अब आप वेदी मतलब गए सीमेंट बालू ले गए पूरा एकदम बनाने, वो वेदी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में वेदी यहाँ स्थापित होती थी, नए नियम, वी आर द न्यू कवेनेंट पीपल, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नई वाचा में है हम लोग। क्या है, जब प्रभु भोज लेते हैं आप, यीशु मसीह कैसे बोलता है? It's a new covenant. ये मेरे लहू में नई वाचा है। क्या है? नई वाचा। मैं अपना व्यवस्था उनके हृदय में समवाऊंगा, हालेलुया। हृदय में लिखूंगा। उनको बताना नहीं पड़ेगा कि उनका परमेश्वर कौन है। मैं उनके अपराध मिटा डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो जो ये वेदी है, और हम लोग क्या है? पवित्र आत्मा का क्या है? ओ हालेलुया। हम लोग क्या है? पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का। परमेश्वर की वेदी में कौन सा स्पिरिट काम करेगा? Holy Spirit. वेदी कहाँ है? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। जोर से बगल वाले को बताइए, आप परमेश्वर की वेदी खुद हैं जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा कहाँ है? हाँ, हमारे अंदर। आप चलते फिरते वेदी। प्रेज द लॉर्ड। अब बात यह है, उस वेदी की मरम्मत आप कैसे कर रहे हैं? बोलते ना, टेक केयर कैसे कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। टेक केयर कैसे करेंगे? वेदी पे स्पिरिट काम करता है, और स्पिरिट को जो फीडिंग है, फीड बना समझ रहे हैं, आराधना जो चाहिए उसको। जैसे अगर एक नशे की वेदी है, क्या है? तो वो हमेशा क्या मांगेगा? जो भी उसको सेवा कर रहा है उसको क्या बोलेगा? नशा कर, नशा कर, नशा कर। अगर व्यभिचार की वेदी है तो क्या उसको प्रेरित करेगा? बार बार गलत काम कर, गलत काम। चोरी की वेदी है तो क्या बोलाएगा उसको? परमेश्वर की वेदी रहेगी तो परमेश्वर क्या बोलेगा? प्रार्थना कर, प्रार्थना। समझ पा रहे? हालेलुया। बट एवरी वेदी, जितनी भी वेदी है, चाहे शैतान का हो चाहे वो परमेश्वर को हो, परमेश्वर के लोगों को जरूरी है उनका एक प्रेयर पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी डे देयर शुड बी अ प्रेयर पैटर्न इन योर लाइफ। हर दिन एक आपका डेली लाइफ एक प्रेयर पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज किए, कल किए, एक हफ्ता के बाद करेंगे। क्या होगा बताइए? क्या होगा? वेदी टूटेगी तो नहीं, लेकिन आपका हालत खराब हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेदी देखिए, अब मैं रेगुलर, अभी सीधे शब्दों में बताऊं, अब रेगुलर मैं इसको साफ रखूंगा तो क्या होगा? ठीक है, अब समझे? 2 दिन करूंगा और देखिए फिर 1 हफ्ता के बाद आऊंगा फिर ये टेबल में, क्या होगा हालत? हाँ, वेदी में क्या चढ़ाया जाता है? जलता हुआ बलिदान, होम बलि। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको यहाँ से बात कर रहा हूँ, इधर में ये वेदी है। जलता हुआ फ्रेश चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं वेदी में? और एक चीज़, बासी चीज़ नहीं चढ़ाने का। क्या नहीं चढ़ाना? बासी चीज़। अब बहुत ध्यान से समझिए, आपने 2 दिन चढ़ाया, प्रेज द लॉर्ड, क्या चढ़ाया? 2 दिन चढ़ाया, 1 हफ्ता तक वो जो जलता हुआ चीज़ क्या बन गया होगा? नहीं, बासी तो होगा। फिर और क्या जलता हुआ चीज़ बाद में क्या बन जाता है? ऐश। क्या बन जाता है? तो अब जब आप 1 हफ्ते के बाद आएंगे, जब तक आप उस राख को उस वेदी से साफ नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप फिर बोलेंगे हम 2 दिन में जो प्रार्थना कर रहे थे हम 1 हफ्ता के बाद वैसे ही प्रार्थना कर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाए जब तक आप उस राख को साफ नहीं करेंगे, तब ज़्यादा मेहनत लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बी केयरफुल, पैटर्न बनाइए, प्रेयर पैटर्न। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन बाइबल, इसलिए ये जरूरी, ताकि आपकी जो वेदी है, आपका जो पैटर्न है, डेमोनिक पैटर्न को ओवरटेक कर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रेयर लाइफ जो है, शैतान का वेदी जो काम कर रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आप प्रार्थना करते रहेंगे ना, कोई अगर कुछ भी करे, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो फूल गिरा दिया, वो उधर सिंदूर ऐसे गिरा दिया, गिराने दो, अपने को क्या। लेकिन जैसे आप देखिएगा, आप प्रेयर में थोड़ा ढीला मारेंगे ना, ब्लड गिराया हुआ था। आप समझ पा रहे हैं? आपका वेदी, आप हिल गए अंदर से। वेदी कहाँ है? मैंने बोला कहाँ है?
हाँ, तो अंदर से आप क्या हो गए? क्योंकि अंदर में वो राख हो गया है। क्या हो गया? अकेला समझ पा रहे हैं? ये आत्मिक बातें मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। हालेलुया। ये बहुत बेसिक ही जरूरी है, ये हम लोग को समझना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं और 2 दिन के बाद आके नहीं प्रभु तो मुझसे प्यार करता है, इट्स समझ में आ रहा है प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए तो वो ग्रेस दिया हम लोगों को कि हम लोग क्या करना, रख रखाव सही से रखना है। प्रेज द लॉर्ड। रख रखाव सही से वेदी की टेक केयर हमें करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेदी क्लियर हो गया, सभी लोग समझ पा रहा है, वेदी थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे परिवारों में, हमारे जनरेशन में शायद बहुत वेदियां हों, बहुत वेदियां। कहीं कम भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब आप रेगुलर उस पर आप क्या चढ़ाते हैं? पश्चातापी बलिदान। क्या करते हैं? रिपेंटेंस। क्या कर रहे हैं आप? रिपेंटेंस कर रहे हैं, रख रखाव अच्छा रख रहे हैं, सुगंध वाला प्रेयर आप रेगुलर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो साफ रहेगा कि नहीं? चमकेगा कि नहीं चमकेगा? हैं? सादरी में गाना है, मसीही जीवन सोना लेके दिसेला, रूपा लेके चमकेला। तो बाहर से ना भीतरे से भी, भीतरे से होले बाहरे दिसी। हालेलुया। कितना समझ पा रहे हैं? बोले जोर से, बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? उसको क्या बोलते हैं? त्योहारी लाल नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? हाँ, बैच वाला क्रिश्चियन। बगल वाले को बोले बैच वाला क्रिश्चियन नहीं बनना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कई बार आप ही के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप दिखाएंगे पूरा आगे से महीना महीना प्रार्थना करते हैं, आप दिखा रहे कैसे? महीना। दुष्टात्मा को पता चल गया ये 4 दिन खाली किया है, वो भी गेम खेलेगा, डरेगा थोड़ा सा, गेम खेलता आने दो उसको। जब सटेंगे आप उसके पास जब पहुंचेंगे ना, 4 दिन प्रार्थना करके मेरे पास, तो आप भी बगल वाला का आपको बेइज्जती करेगा। वो क्या करेगा? बेइज्जती करेगा। बी केयरफुल। आप ही का गड्ढा आप ही गिरेंगे उसमें। नहीं है? ओके, नॉट नाउ। हालेलुया। हालेलुया। कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं तो नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। अपने आप को हर टाइम हम ही मेन शेर है ऐसा नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपना रख रखाव सही रखना है। वेदी यहाँ क्लियर रहेगा ना, आप देखिएगा साहस से आप जा सकते हैं, एक बोल्डनेस आ जाता है। आप देखेंगे होता है कि नहीं होता है? यस। इसलिए बाइबल कहती है हम बुरे समाचार से नहीं डरते, हम बुरे समाचार से हालेलुया। नहीं डरते। कुछ भी हो जाए, न्याय में अपने मुकदमे को हम जीत जाएंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज। ये बोल्डनेस कहाँ से आता है? जब आपकी वेदी सही रहेगी। यस। वेदी कैसे बनता है? जब आप रेगुलर, यहाँ एक वेदी है, एनटीपीसी में एक वेदी है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ रेगुलर प्रेयर हो रहा है, एक पैटर्न है ये, Praise इस the Lord. पैटर्न को बंद नहीं करना है। हालेलुया। Glory, प्रेज द glory. लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब वेदी के बारे में आप काफी कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बिना वेदी के आप आराधना स्तुति नहीं, आप भेंट कहाँ चढ़ाएंगे जी? यस। आप भेंट कहाँ चढ़ाएंगे? यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है? मरम्मत। पहले तो जो वेदी गिराई गई थी उसको क्या कर रहा है? मरम्मत की। किसने? एलिया ने। अब वो क्या कर रहा है? फिर एलिया ने 31 पद से पढ़ेंगे, पढ़िए। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, हाँ, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, हाँ, तेरा नाम इस्राएल होगा, तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। हाँ, 12 पत्थर छांटे, हाँ। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक क्या बनाई? वेदी मरम्मत करने का मतलब क्या है? वेदी नया किया। हालेलुया। खाली मैं अभी इस जो हुआ अभी हम लोगों ने जो दिया 26 को, प्रेज द लॉर्ड, और सच में पूरा नया बना, इतना सुंदर बना है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। है ना? तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कोई भी चीज़ जब प्रभु के लिए आप करते हैं ना, परमेश्वर बोलता पुराना जो उसको हटाना पड़ेगा बाबू। हालेलुया। जो ऐसा पपड़ी उपड़ी वाला चीज़ नहीं चलेगा, खोद के निकालेगा। वो क्या करेगा? खोद के निकाल, साफ करेगा, नया लगेगा उसमें। क्या लगेगा? नया लगे। नया मसाला, नया गिट्टी, नया बालू, नया सीमेंट। हालेलुया। हालेलुया। हम 3 साल पहले दुष्ट आत्मा निकालते थे बाबू, 3 साल पहले निकालते थे, अभी नहीं। अभी करना है तो वापस 0 से शुरू करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जीवन ऐसे काम करता है। आत्मिक जीवन संसार का जॉब जैसा काम नहीं करता है।
हमको 3 साल का एक्सपीरियंस है। शैतान बोलेगा तुमको 3 साल, हमको 30 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, आप क्या करेंगे? कितना समझ पाए? Yes. ये समझने वाली बात है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। जब फास्टिंग हुआ, अभी और एक चीज़ मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, हम लोग कल से हम लोग का 40 डेज प्रेयर होने जा रहे हैं। हालेलुया, पहली बार हम लोग एक ग्रुप समेत, मैं ये भी एक परिवार है, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, व्हाट ज्वाइन आप कर सकते हैं। हालेलुया, साथ में 40 डेज प्रेयर में हम लोग जा रहे हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड कि हम लोग मिल के करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक दिशा में जाएंगे। हालेलुया। पिछली बार जो फास्टिंग था 21 डेज का, उसके ऊपर मैंने लिख दिया था, शैतान को हल्के में मत लो, क्योंकि वो तुम्हें हल्के में नहीं लेता। बस ये समझ जाना है। हालेलुया। आप सोच रहे हैं इतना हम डैमेज उमेज कर दिए और उसके बाद वो पूरा एकदम गिर गया हो गया, ऐसा थोड़ी है। जो शत्रु कल था वो आज नहीं है, वो नया अपग्रेड हो गया। क्या हो गया? यू शुड ऑल्सो अपग्रेड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ देखिए, एक वचन में जब आप आत्मिक वैज्ञानिक बन जाते हैं ना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एक वचन भी आपका खाली नहीं पार होगा, एक एक वर्ष में आपको प्रकाशन प्रभु बांटता रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। फिर एलिया ने वो जो वेदी को क्या किया? बनाई, और उसके और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, हाँ, और उनके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, उनमें 2 सा बीज समा सके। 2 सा बीज है, लगभग 15 लीटर। कितना? 15। लगभग 15 लीटर। हाँ। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, हाँ, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, हाँ, और कहा 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हाँ, हाँ। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। कितना? दूसरी बार क्या करना? वही 4 घड़ा पानी पानी। पहला बार डाला, फिर बोला और एक बार डालो। हाँ, फिर तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने कहा तीसरी बार करो। हाँ, तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। हाँ, हाँ। और जल जल वेदी की चारों ओर बह गया, हाँ, और गड्ढे को भी उसमें जल से भर दिया। हाँ, हाँ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। हाँ, भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। क्या कहा? वेदी हो गई, देखिए वेदी रेडी हो गई, बलि चढ़ाना था वो भी रेडी। अब व्हाट इज द टाइम ऑफ प्रेयर? क्या बाकी है? अब प्रेयर बाकी है। अब प्रेयर के लिए गया। हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर। इज़राइल कौन? याकूब। याकूब का नाम क्या चेंज हो गया? याकूब से क्या चेंज हो गया? इज़राइल। हाँ, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। आगे। आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, हाँ। और मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। Hallelujah. फिर और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ, तू ही उनका मन। देखिए, बात सिर्फ अकेले एलिया की नहीं थी। द होल नेशन वॉज टर्न, बदल गए। किसकी ओर चले गए थे? बाल देवता। ये बहुत ज़रूरी बात है, समझने वाली बात है। कल जब हम लोग दाऊद और गोलियत के बारे में देख रहे थे, वो नया प्रकाशन था हम सबके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दाऊद और गोलियत का जब हम लोग देख रहे थे, हम लोग ग्रुप में मैंने बांटा था, तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि दाऊद और गोलियत जो है अपने अपने साइड के चैंपियन थे। अपने अपने साइड क्या थे? तो मतलब अगर चैंपियन हारा मतलब लोग गुलाम, तो चैंपियन जीता तो दे आर ऑल्सो विनर्स, Yes. और चैंपियन हारा तो दे आर स्लेव्स। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत डिपेंड करता था कि जो जीतेगा उससे लड़ेगा, गोलियत से। हालेलुया। कौन जीतेगा गोलियत से? कौन हारेगा? हार गया तो सब गुलाम। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि लड़ने के लिए पूरा सेना आ रहा था, ऐसा नहीं था। अपने ओर से तुम अपना चैंपियन भेजो, मैं इधर से हूँ, ऐसा बोल रहा था वो। बार बार क्या कर रहा था? ललकार। आपको मालूम है हम लोग सब कहाँ थे? हम लोग उस भीड़ में गिने जाते हैं जो डर के पीछे था। इजराइलियों में हम लोग वहाँ हैं, हम लोग सच में हम लोग वहाँ थे। दाऊद को एज ए, आप उसका कहानी देखिए, और उत्पत्ति पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि स्त्री के वंश में, उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा हुआ है? स्त्री के वंश में और तेरे वंश यानी स्नेक के वंश के
बीच में मैं क्या उपजाऊंगा? बैर उपजाऊंगा। और ये क्या करेंगे? तेरे सर को कुचलेंगे और तू इनके पैर को डसेगा। दाऊद ने क्या किया? गोलियत के सर को हाँ कुचल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैटलफील्ड में अकेले गया था या सब मिलके गए थे? अकेले। यीशु मसीह भी बैटलफील्ड में अकेले गया था ना? हम सब गए थे। अकेले कुचला कि नहीं कुचला? आप समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रकाशन था हम सब। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी हम सब के लिए गया। हालेलुया। और उस सर्प को क्या कर दिया? कुचल दिया। उसके सर को क्या कर दिया? कुचल दिया। और हम लोग को जय के उत्सव में क्या करता है? किसमें ले जा फिर रहा है? जय के उत्सव में। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर भी, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखा हुआ है ये जो 17 में, क्योंकि आप 18 का 37 यहाँ क्या लिखा हुआ है? तू ही उनका मन लौटा ले आता है। यानी कि जब लोग पूरा एक तरफ हो जाते हैं, मैंने हमेशा इसलिए बोला है, इट्स नॉट द फाइट ऑफ द पीपल, इट इज द फाइट ऑफ द लीडर्स। इट इज द फाइट ऑफ द लीडर्स। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जो निर्णय लेते हैं, आप जो चुनाव करते हैं एज ए लीडर, जो आप करेंगे वही प्रभाव नीचे में दिखेगा। हालेलुया। इसलिए पलशती लोग इजराइल के क्या हो गए? अधीन। उनका दिमाग में ये छोटा बच्चा में इतना ताकत है तो बाकी लोगों में कितना ताकत होगा। हालांकि बाकी डरपोक थे, वो अलग बात है, लेकिन साहस आ गया। क्या आ गया? सम्मान मिल गया। वापस सम्मान मिल गया। हालेलुया। तो इजरायली लोग जो बाल देवता की उपासना क्यों कर रहे थे? आप बताइए, अपने मन से कर रहे थे या किसको फॉलो कर रहे थे वे लोग? आपको फॉलो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान दीजिएगा। लोग इसलिए झेलते हैं क्योंकि राजा गलत रास्ते जाते हैं। लोग इसलिए झेलते हैं क्योंकि राजा लोग इसलिए आशीषित कहलाते हैं क्योंकि राजा सही रास्ता। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरे? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप ऐसा सिचुएशन में फंसे हैं जब आप जाते हैं कहीं पर, आते हैं तो तुम किसका लड़का है जी? ओहो उसका है, तो बहुत अच्छा रिलेशन अच्छा है ना पापा पापा लोगों का। अब बिगड़ा होगा तो क्या होगा? उनका चक्कर में इधर भी चले होगा। कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया। धन्यवाद हम परमेश्वर को देते हैं, हमारा पापा बहुत अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पापा इतना अच्छा है, उसका नाम का क्रेडिट नर्क में भी चलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नर्क भी बोलता कौन है इसको छूना नहीं, इसको बीमारी बोलता कौन है यार इसको छूना नहीं इसको। हालेलुया। इसका पापा डेंजर है, इसका पापा डेंजर, इसको हाथ नहीं लगाने का। प्रेज द लॉर्ड। ये तो ये नहीं आएगा, ये एम्बेसडर है, इसका आर्मी उधर से आ जाएगा, उठा लेगा हम लोग को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो जो आप स्टेप लेते हैं, दिस इज नॉट फॉर योर्स। आज जो आप स्टेप ले रहे हैं, आज जो संगति आप कर रहे हैं, आप जो भजन कर रहे हैं, यू आर मेकिंग ए वे फॉर द जनरेशंस, आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आप उस वेदी को स्थापित कर दिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारे जाने के बाद वो स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा, वो ढूंढेगा, उनके हृदय को कायल करेगा। क्या करेगा? हालेलुया। प्रार्थना करो, उनको बताना नहीं पड़ेगा, और खुद बोलेगा मेरा दादू बाइबल पढ़ता था, मेरा दादी बाइबल पढ़ता था, मेरा बड़ा बाबा बाइबल पढ़ता था, मेरा काका ना। आप बाकी सबको लोग भूल जाएगा, जो बाइबल पढ़ उसको याद रखेगा। हालेलुया। वही हमको बोलता था, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। यार संडे शुरू होना। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। वो डीएनए में आ जाएगा। आप यू आर मेकिंग ए डीएनए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं ना डीएनए में आता कैसा है? क्या आगे इंजेक्शन लगाते हैं क्या? हम जो कर रहे हैं इट्स इन अवर कमिंग इन अवर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर वो सिर्फ प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहा है, पूरे इजरायली जाति के लिए कर रहा है। तब 38 तो यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, हाँ, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, हाँ हाँ, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। या देख सब लोग नूह के बल गिर कर बोल उठे, हाँ हाँ, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें एक
भी छूटने ना पाए। एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोर के नाले में ले जाकर मार डाला। क्या किया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका खत्म। कितने लोग थे? 400। ये कितना था? कितना था ये? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे एलिया जो था, और ये कब हुआ? सबको बोला दंडवत करो, बोला क्या? देखिए पढ़िए क्या लिखा है। जब आग गिरा सब हुआ, यह देख 39, यह देख सब लोग मुंह के बल गिर बोल उठे, क्या बोले? यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही। बहुत ध्यान से सुनेगा। वेदी कहाँ है अभी? वेदी कहाँ है अभी? अभी वेदी कहाँ है? अरे बोलिए। अरे ये तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है जैसे लग रहा है। ऐसा थोड़ी है, हम लोग सब सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ है? वी आर मूविंग ऑल्टर। क्या है? चलते फिरते वेदी। हालेलुया। हमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। जब आपकी वेदी पर आग रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आपकी वेदी पर क्या रहेगा? आग रहेगा, ऑटोमेटिक क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। लेकिन जब आपकी वेदी पे राख रहेगा तो क्या बोले? इतना प्रार्थना करके भी इसका जिंदगी। हालेलुया। कितना समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति जब आती है हम डगमगा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो वो आग को दिखा रहा है ना, राख को दिखा रहा है? राख क्लियर करना है। बगल वाले को बोले अपनी वेदी की राख साफ करो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको देख के बोले कि तुम्हारे अंदर आग है। बात ये है, आपको पता है कि आपके अंदर आग है। आपकी वेदी में वो आग, वो दिखेगा, आपके जीवन में दिखेगा, आपके चाल चलन, बोली, वचन में। आप एक वचन शेयर करेंगे, उसका जीवन उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। हम तो ये वचन पहले भी सुने थे, लेकिन आपने बांटा सिस्टर, आपने बांटा ब्रदर, अब मेरे को, मेरा दिमाग में कुछ घुसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगी, अब ये काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब बात ये, आग आएगी कैसे? आग तब आएगी जब आप अपने वेदी पे एक पैटर्न रखेंगे। प्रार्थना, उपवास, संगति। हालेलुया। जो कुछ उस वेदी को चाहिए वो आप करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए, संगति चाहिए, फेलोशिप। क्या चाहिए? फेलोशिप, आराधना, स्तुति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका एक घटना और देखिए, ये वेदी मैंने जो अभी हम लोग पढ़े ना, किसमें? आई थिंक भजन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा 34 का 19 में। क्या धर्मी पर क्या पड़ती है? बहुत सी। अब बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, मतलब वहां बहुत सी वेदियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा? यहोवा उनसे छुड़ाएगा। हालेलुया। सबसे मुक्त करता उन सबसे क्या करता है? है। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर का वेदी वहां है, विपत्ति तो पड़ेगा, आप बच जाएंगे। विपत्ति तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि विपत्ति नहीं पड़ेगा, विपत्ति पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इजरायली लोग यूसुफ के टाइम, यूसुफ जानते हैं कौन था? प्रेज़ द लॉर्ड। अनाज के ढेर का हम लोग ने जब वो नियम के बारे में हम लोग जब जान रहे थे, कौन था उसमें? हीरो कौन था? क्या नाम था? यूसुफ। कौन था? यूसुफ। और यूसुफ के बाद वो अपने घराने को, अपने भाइयों को लेके आता है कि नहीं आता है? लेके आ जाता है। और सब लोग मस्त बढ़ते हैं, खेलते कूदते, और उनका जनरेशन एकदम बढ़ रहा है पूरा। इजराइलियों का ये खास बात, वो बढ़ते हैं। हालेलुया। अरे भाई, हम भी इजराइल से कम है क्या? हम भी अपने परमेश्वर को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको भी और हमको भी समाता है। और जब बढ़ाते हैं तो फिरौन राजा, जब यूसुफ चला गया, अब इजरायली लोग, बहुत ध्यान से देखिए, जब इजरायली लोग हैं, मतलब वहाँ कौन सी वेदी है? यहोवा की वेदी है। मतलब रेगुलर क्या कर रहे हैं वहाँ? प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है जैसा चल चाहिए, सब कुछ क्या चल रहा है? रेगुलर चल रहा है। देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं।
लेकिन शैतान को हमारा कंफर्ट पसंद, इजराइलियों को भी पसंद। एक जगह देखेंगे, निकालेंगे निर्गमन 1 अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे। निर्गमन, परंतु हाँ इस्राएल की संतान हाँ फूलने फलने लगी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? फूलने फलने लगी। अच्छा 6 पद एक बार पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ लिखा हुआ है। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। क्या हो गए? सब मर मिटे। अरे भाई बूढ़ा तो होगा ना वो लोग, उम्र हो गया, खत्म हो गया। अब क्या नीचे जनरेशन में बात आ गई, अब क्या हो गया? 7वां पद, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी हाँ और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। क्या बनने लगे? अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। जहां देखो इजरायली, जहां देखो, इज़राइल जहां देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ब्लेसिंग है कि नहीं? उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़े थे ना, फूलो फलो और वो तो मिस्र था, वो भर गए लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब्जी वाला बोले तो ये इजराइल आदमी, लकड़ी वाला बोले तो, कपड़ा वाला बोले तो, ट्रांसपोर्टिंग करने वाला बोले भी तो, हालेलुया। ये गुलामी में नहीं थे वे लोग। ध्यान देने वाली बात है, दे वर नॉट इन स्लेव, अभी तक तो नहीं। आगे मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर हाँ बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो यूसुफ को नहीं जानता था। आगे उसने अपनी प्रजा से कहा, हाँ। देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। हाँ, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। बुद्धिमानी देखा जाए तो कूटनीति से। क्या करें? क्या नीति? कूटनीति समझ, सामने कुछ और, पीछे कुछ और, मन में कुछ और, कर रहे हैं कुछ, समझ पा रहे हैं? आगे हाँ, कहीं ऐसा न हो हाँ। कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े हाँ तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े हाँ। और इस देश से निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से समझिए, निर्गमन 1 अध्याय का 7 पद से हम लोग पढ़ रहे थे, 6 पद से। और यहाँ पर 10वां पद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिएगा वहाँ लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि वो बोल रहा है बुद्धिमानी से काम करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि जब शत्रु कुछ अटैक करे तो बेटा ये लोग, यही लोग उनका पार्टी हो जाए तो हम लोग का तो तख्ता पलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट में यही लोग आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, इजरायली लोग आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको क्या करें? क्या लिखा हुआ है? तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। हम ही से लड़ेगा और हम ही लोगों को कहीं ना खेद देगा। हम लोग का देहात भाषा में, देहात भाषा में क्या होता है? खेद देना, मतलब निकाल देना। हालेलुया। 11 पर इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। ओहो, क्या क्या? बेगारी, डेली वेजेस, जो ऐसा मिल जा रहा था, अब इतना से इतना करोगे तो इतना ही मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। हाँ पर ज्यों वे उनको दुख देते गए, हाँ, ज्यों क्या लिखा है? ज्यों उनको वे इजरायलियों को ये फिरौन वाले मिस्री वाले क्या देने लगे? इजिप्शियन लोग दुख देते गए, त्यों वे बढ़ने और फलते चले गए। हालेलुया, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। बोलिए, जितना दुख बढ़ेगा परमेश्वर मुझे उतना बढ़ाएगा और मैं उतना सामर्थ्य होता जाऊंगा। हालेलुया। ये लोग समझ पा रहे हैं, ये परमेश्वर का इकोनॉमिक्स चलता है। हालेलुया। जितना दबाओगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लोग को इतना दबा रहा था
ये लोग सब प्रोजेक्ट भी निपटा दे रहा है, ये ऐसा बनाना पड़ेगा, हाँ बना देंगे सर। यहाँ जनरेशन भी बढ़ रहा है, बना भी दे रहा है। हालेलुया। कैसा आदमी लोग है यार, वो कैसा दबाएंगे? डेली वेजेस में बोला तो भी ये लोग हाँ हाँ बोलता है। ये लोग इतना सारा है ना, हालेलुया। दे आर ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और शत्रु क्या हो रहा है? डर रहा है। मिस्री लोग क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं। आगे तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। हाँ, कठोरता के साथ क्या किया? और कठोर हो गया। उन्होंने देख रहा था और कठिन कर दिया, सता रहा है। आगे और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। क्या किया? दुखी कर डाला। माने, और जो काम था एक वन वे काम था, उसको 4-5 काम में डिवाइड करके, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ये करना है तो यहाँ से वहाँ जो लोग कर सकते थे, यहाँ से वहाँ करने के लिए भी उन्हीं को लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं? मतलब छोटा छोटा काम और इन्वॉल्व कर करके, इनको और इन्वॉल्व कर करके इनको क्या कर दिया? देखिए क्या लिखा हुआ है? दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवा। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेवा करवा- समझ रहे? कठिन कर दिया। मतलब जो काम यार तुम कर सकते हो यार, उसको भी हमको करवा रहे हो भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उनसे वे क्या करते थे? क्या लिखा हुआ है? कि जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ वेदी की बात कैसे आई? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 विपत्तियां आपने सुना है? किस पे आया? फिरौन यानी मिस्रियों पे आया। वो 10 विपत्तियां, परमेश्वर ने 10 वेदियों को तोड़ा। हालेलुया। और आपको मालूम है फिरौन का वो 10 वेदी तोड़ने का कारण क्या था? आपको मालूम है? उन्होंने इजरायलियों को सताने के लिए उन वेदियों का स्थापना की। इसलिए परमेश्वर ने पहले क्या तोड़ा? वेदी तोड़ा। हालेलुया। वेदी तोड़ेगा तो गुलामी से आप आज़ाद होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक वो वेदी थी, और वो वेदी आने से क्या हुआ? सबसे पहले वो आपकी बढ़ोतरी रोकेगी। क्या रोकेगी? बढ़ोतरी। वही हो रहा है कि नहीं? क्या रोक रहे थे वे? उनका ग्रोथ। उनका क्या रोक रहे थे? ग्रोथ रोक रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 7वां पद लिखा हुआ है कि वो इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो शैतानी वेदी जो होती है, डेमोनिक वेदी जो होती है, वो आपकी ग्रोथ पसंद नहीं करता है। क्या पसंद नहीं करता है? आपका ग्रोथ। इसका उल्टा ले लीजिए, परमेश्वर का वेदी क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, आपका ग्रोथ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? आपको इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन डेमोनिक वेदी क्या करेगी? आपको डिक्रीज। हालेलुया। और यही चीज फिरौन जानता था कि यहाँ तो इनकी परमेश्वर की वेदी है, तो हम लोग को तो अपना वेदी बनाना। सारी वेदियाँ, इसलिए वहाँ पे हर देवी देवता, बारिश के लिए एक देवता, पानी के लिए एक देवता, सूरज चांद के लिए एक देवता, हवा का एक देवता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना का एक देवता, पैसों का एक, सुंदरता का भी एक देवी मिस्र में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीथिंग उनका एक क्या था? एक ऑल्ट, एक वेदी था। हर एक का एक देवी और एक देवता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? सबसे पहले ये वेदी तोड़ेंगे। क्या करेंगे? चकनाचूर कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया? चकनाचूर कर दिया। तब जाके ये लोग निकले, तब जाके ये लोग। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी आपका इनकम सोर्स है, या जो भी आपका जो हाथ का काम है, उसको भी वो क्या कर लेता है? रोक देता है। परमेश्वर का क्या ब्लेसिंग है? आप मल्टीप्लाई हो जाएं। क्या हो जाएं? जनरेशन में आप मल्टीप्लाई हो जाए। उसको भी इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रोक नहीं पाया। तो उन्होंने क्या किया? इतना टेंशन दे दिया कि इतना टेंशन दे दिया, ये लोग क्या हो गए? दुखी हो गए। क्या हो गए? दुखी हो गए। हालेलुया। और ये लोग परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर क्या करते थे? हालेलुया। लेकिन जो वेदी परमेश्वर की वहाँ थी, उस वेदी के कारण परमेश्वर ने अपने लोग को खड़ा किया। किसको खड़ा किया? उसके बाद अब अगर आप दूसरा पद में अगर आप देखेंगे, दूसरा अध्याय में, वहाँ किसका जन्म होता है? मूसा का जन्म होता है। क्या इतने इजरायली लोग नहीं थे? क्या थे कि नहीं थे? थे। फिर भी कौन जन्म हुआ?
परमेश्वर अपने लोगों को हर जनरेशन में, हमारे जनरेशन में भी, हम सबके जनरेशन में, हम फैमिली जनरेशन में अगर आप देखें पहले कैसा था, अब जो आप जनरेशन एक आया है, आपका एक जनरेशन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जीसस जनरेशन है। क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। उनको परमेश्वर का ज्ञान है। क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। और वे लोग परमेश्वर में बढ़े, उनको भूख और प्यास, तो उसका काम, हम लोग का काम क्या है? उनको फीड करना, उनको बताना, उनको वचन में, प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में उनको ग्रो करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आगे जनरेशन में जब कभी विपत्ति पड़े वे लोग स्ट्रांग रहें। क्या हो जाएं? स्ट्रांग रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें शैतानी वेदी की सेवा बहुत केयरफुल रहना है। तो आज का संदेश का नाम यह है कि आप कौन सी वेदी की सेवा करेंगे, कौन सी वेदी की सेवा। हालेलुया। देखिए, जब तक यूसुफ था, क्या यूसुफ के टाइम पे फिरौन राजा नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन वो परमेश्वर की वेदी से खुश था। परमेश्वर की वेदी से क्या था? लेकिन जब यूसुफ चला गया, हालेलुया, उसके बाद जो राजा गद्दी पर आया उसने परमेश्वर की वेदी का सम्मान नहीं किया, ना ही उनके लोगों का सम्मान किया, किसी का कोई सम्मान किया नहीं। वो भूल गया कि आज मिस्र जहां है इन्हीं की बदौलत है। हालेलुया। इनको अगर कंट्रोल करना होता ये लोग कब के कर लेते, लेकिन इन्होंने किया नहीं और आगे भी वो लोग करेंगे नहीं, लेकिन उसने समझा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मूसा जैसा व्यक्ति को भेजा। हालेलुया। उसका एक टाइम पीरियड, एक सीरीज आया और जिसमें हम लोग समझ पाए कि परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है। असली गुण बाहर आया सबका उस टाइम। आया कि नहीं आया? इजरायलियों का अंदर जो है, मैंने वही बोला ना, वेदी का मेंटेनेंस कितना कोई किया सब पता चला रेगिस्तान में। कहाँ पता चला? कौन कितना मेंटेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हरा भरा रहेगा ना तो रेगिस्तान में अपना जो वेदी मेंटेन करना बड़ा मजा आता है, लेकिन जब तकलीफ आता है तो आप नेग्लिजेंस शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा याद रखना है हमारा सोर्स कहाँ है। हमारा सोर्स कहाँ है? हमारा सोर्स परमेश्वर की ओर से। देन द प्लेस ऑफ एक्सचेंज शुड बी क्लीन। वेदी हमेशा क्या रहनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। उसमें हमेशा फ्रेश बलिदान होना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु मेरे परिवार में आप करिए, मेरे काम करिए, मेरे घराने में काम करिए, मेरे गांव में काम करिए, मेरे ऑफिस में काम करिए, मेरे फाइनेंसेस, मेरे हेल्थ में काम करिए, मेरे बच्चों में काम करिए। तो वो अधिकार आप जब दे रहे हैं तो प्रभु वो ताकत आपको इधर से प्रोवाइड। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों से पुस्तक में क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ, हाँ कितना समझ पा रहे हैं? जो मुझे उसमें मैं सब कुछ कर सकता, सामर्थ वही देगा। हालेलुया। तब आप काम। अथॉरिटी होने से क्या हुआ? पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संदेश का नाम क्या है? आप किसकी सेवा, किस वेदी की सेवा करोगे? हालेलुया। या करना चाहते हैं? आप किस वेदी की सेवा करना चाहते हैं? हालेलुया। जब कभी भी आप शैतान के साइड लेते हैं वहाँ एक डेमोनिक वेदी बन जाता है। जब कभी आप शैतान का साइड लेते हैं वहाँ एक डेमोनिक वेदी। हालेलुया। पश्चाताप करें, उस कवनेंट को तोड़ें, उस वाचा को क्या करें? तोड़ें, कैंसिल करें। क्योंकि अगर वो वेदी बनी हुई है, झूठ बोल रहे हैं, तो वो वेदी बनी हुई, फिर एक पल ऐसा आया आपने बोला अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन वो वेदी के साथ जो कवनेंट बांधा था उसको कैंसिल करेंगे तो वेदी की सेवा बंद हो जाएगी। वेदी की सेवा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, वेदी खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, कंटिन्यू करते गए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते गए, तो आपने वो कवनेंट तोड़ा ही नहीं। कवनेंट तो स्पिरिट क्या करेगी? ढूंढेगी। स्पिरिट क्या करेगी? ब्लड लाइन में झूठ बोलो। क्या बोलेंगे? काम नहीं बन रहा है, झूठ बोलो। तेरा नाना बोलता था, तुम भी। ये स्पिरिट है। क्या है? आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आप बोलेंगे अपना नाना जैसा हो रहा है, लग रहा है। अरे ये हंसी की बात, उसमें क्या है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? स्पिरिट इट्स रिकॉलिंग। क्या कर रहा है वो? मुझे सेवा कर। तो क्या वेदी को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर की वेदी है तो क्या चाहिए?
सेवा चाहिए। शैतान की वेदी है तो क्या चाहिए उसे? सेवा चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जितना सहज हो सके मैंने उतना सहज में आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो। इसलिए आप देखिएगा बार बार वो पैटर्न के तौर पे क्यों हो रहा है। श्राप तो है, श्राप ऑपरेट कौन करता है? स्पिरिट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कौन लेके जाता है? एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आत्माएं लेके जाती हैं, दुष्ट आत्माएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा कहाँ रहती हैं? वेदी में। आत्मा कहाँ रहती है? वेदी में। फिर आप बोलेंगे भैया आप तो बोले ब्लड लाइन में, वही तो बोल रहा हूँ। वेदी कहाँ है? हाँ, यहाँ है। हालेलुया। मूविंग वेदी। हालेलुया। वी आर द प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे वो वेदी टूटती जाएगी। वेदी क्या होगी? आप देखिएगा जितना आप परमेश्वर की वेदी को वहाँ खड़ा करते जाएंगे, वहाँ डेमोनिक वेदी जो होगा उसका थोड़ा काम आप ज़्यादा दिखेगा, आपको ज़्यादा फड़फड़ाएगा। आपको लगेगा काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है मतलब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन का। देखिएगा जब प्रार्थना होता है तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे प्रार्थना इंटेंस होता जाएगा ना, जिसपे दुष्ट आत्मा को ज़्यादा चिल्लाएगा, ये इधर हिलेगा उधर हिलेगा, इसका मतलब उसका एंड हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वो अपना पूरा ताकत, क्योंकि उसका वेदी हिल रहा है, तो वो पूरे ताकत से उस व्यक्ति को वापस उस वेदी की ओर खींचता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो वेदी और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तेरी और सेवा, इसीलिए जब कभी डिलीवरेंस होता है या फिर दुष्ट आत्मा नहीं, तो हम लोग बोलते हैं कि आप क्या बोलो? रिनाउंस करो। क्या करो? इनकार करो। क्या करो? इनकार करो हर चीज का। हाँ मैंने झूठ बोला, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ मैंने ऐसे ऐसे काम, घूस दे के काम किए थे, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ ये बलि होता था, अब मैं बलि नहीं दूंगा। हमारे लिए एक बार का बलि यीशु मसीह। हालेलुया। मैं वही बोल रहा हूँ, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। आप अकेले, अधिकार आपको दिया गया है। हम बोलते हैं ना, अधिकार के बारे में टीच करते हैं ना, लेकिन जब आप अधिकार को एक्सचेंज करेंगे पावर से, ओह क्या काम होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप अधिकार को एक्सचेंज कर दीजिए सिर्फ पावर से। परमेश्वर इसलिए बोल रहा। इसलिए जब अब्राहम ने जैसे बोला, प्रभु बोला ठीक है तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तेरे जनरेशन बढ़ाऊंगा। प्रभु ने बोला ठीक है फटाफट चलो वेदी बनाओ। क्या बोला परमेश्वर ने? वेरी स्मार्ट। परमेश्वर क्या बोला? चलो वाचा बांधते हैं। क्या बांधते हैं? क्योंकि तेरे अधिकार के साथ मैं अपना सामर्थ्य एक्सचेंज करूंगा और तेरे जनरेशन से मैं उद्धार करता पृथ्वी पर। वही द्वार से आया कि नहीं आया? सेम डोर, उसी डोर, वही ब्लड लाइन से कौन आया? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आदम से वो डोर बंद हो गया था। वो डोर क्या हो गया था? क्योंकि वो वेदी उन्होंने ये कर दिया। हालेलुया। किसके साइड हो गए? शैतान के। अब आप बोलेंगे वेदी तो नहीं था। वही तो मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने जो वेदी बनाया, जब परमेश्वर का इनकार किया का मतलब क्या है? वेदी की सेवा उन्होंने इनकार किया, नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का आना जाना बंद हो गया। परमेश्वर का आना जाना हालेलुया। लेकिन जो वाचा बांधा था, जो वाचा उस वेदी पर बांधा था, इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर ढूंढ रहा था ऐसे व्यक्ति को। पृथ्वी पर क्या कर रहा था? जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था कि किससे मैं बात करूं, किससे मेरा प्लान सक्सेस होगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। सेम चीज आपके जनरेशन में भी प्रभु ढूंढ रहा था और आपको पा लिया। हालेलुया। अब आपको वेदी को मेंटेन रखना है। हालेलुया। मेंटेन रखना है। जो भी हो जाए संगति में रहना है, जो भी हो जाए बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। हर एक का सोल्यूशन वेदी से निकला। और देखिए वेदी में जब आग आएगा सब बोलेंगे यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर। हाल। वो कोई भी हो, कोई भी जिन हो, कोई भी भूत प्रेत हो, कुछ भी हो, वेदी के आगे, परमेश्वर की वेदी के आगे किसी की कोई चलती नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसकी वेदी की सेवा करेंगे आप? परमेश्वर। किसकी? परमेश्वर। वेदी कहाँ है? हमारा है ना? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल कहता है कि हम किसके मंदिर हैं? पवित्र आत्मा का। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। और वेदी पे रहता है। कहाँ रहता है? वेदी। सेम। इसलिए देखिएगा जब डेमोनिक वर्शिपर्स भी होते हैं, वो लोग कुछ काम करने से पहले बोलते हैं वेदी बनाओ। क्या बनाओ? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाना नहीं बोलता है, बाहर। क्योंकि यहाँ कौन है? हाँ ये समझना है। यहाँ किसकी वेदी है? हाँ हालेलुया। इसलिए वो क्या बोलता है? बाहर। कहाँ बनाओ?
वो पहाड़ में, तो कहीं वो, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं अभी? यहाँ वो नहीं घुस पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसको क्या कर सकता है? यहाँ राख जमा करवा सकता है। क्या कर सकता है? इसलिए क्या बोलता है? बाहर नेग्लिजेंस कर दिया ना, वंस यू नेग्लेक्ट इट, इट विल बी अनक्लीन। साफ सुथरा हुआ नहीं, मरम्मत हुआ नहीं, तो जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ कौन आना जाना कर रहा है अभी? स्पिरिट। कौन आना जाना कर रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो हमें परमेश्वर की वेदी की आराधना स्तुति करना है। तो बहुत समझना है इस बात को। इस वेदी को अगर आप समझ के पकड़ लिए हैं अब आप, तो आप कभी और नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वाचा आपने पकड़ के बांध लिया परमेश्वर के साथ, मैंने जैसे बोला परमेश्वर याद रखता है। परमेश्वर इब्रानी की पुस्तक में कहा है कि परमेश्वर आज भी हाबिल का भेंटों को याद रखता है। वेदी में चढ़ाया था ना, हालेलुया। कहाँ चढ़ाया था? अपना बेस्ट दिया था, हालेलुया। परमेश्वर आज भी याद रखता है उसके भेंटों को। सोचिए, आज भी। तो आपके और हमारे वाचा को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी ऐसे ही ढूंढते हुए आता है, तुम्हारा दादी नदी के पास में ऐसा ऐसा मेरे साथ वाचा बांधा था, हमको याद है। हालेलुया। लोग समझ पा रहे हैं? शैतान ऐसे ही खोजते खोजते आता है जनरेशन। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। बोले पवित्र आत्मा मुझे दिखाइए, जैसे मैंने बोला ना, इसलिए मैंने वो स्ट्रैटेजीज दिया। हालेलुया। सच बोलूँ तो ये 2 अलग मैसेजेस थे। पवित्र आत्मा पता नहीं कहाँ से मैं बता दिया आपको, उस हेल्प करेगा। नहीं पता है, यू कैन प्रे फॉर इट, हालेलुया। इट विल शो एश्योरेंस एंड देन व्हाई इट हैपेंड। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया करना पड़ा? आप समझ पा रहे हैं? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो गलती आप दोबारा होने ही नहीं देंगे। सब कोई हम लोग खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। इस समय प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु ये प्रकाशन के लिए प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु हमें चुनने के लिए, अपने पीढ़ियों से, अपने जनरेशन से हम सबको चुनने के लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु हम सबको चुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। कितने श्राप और कितने प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी परेशानियों में हम लोग थे प्रभु। शैतानी वेदियों के कारण सताए जा रहे थे प्रभु। जैसे फिरौन ने वेदियों की स्थापना की लोगों को सताने के लिए, तेरे लोगों को प्रभु आपने उन वेदियों को खदेड़ दिया, लज्जित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए प्रभु, और अपने लोगों को छुड़ा लिया। वैसे ही तूने प्रभु हमारे जीवन में भी प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु बातचीत किया। विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में। सारे छिपी हुई वेदियां, सारे शैतानी वेदियां बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि हम उसे तोड़ के बिखेर सके, निकाल बाहर कर सके। और तेरी वेदियों को जैसे एलिया ने प्रभु जी मरम्मत की, वैसे हम भी मरम्मत करें। और हम ये वाचा बात प्रभु हम मरम्मत करेंगे तेरी। अरे पीढ़ी में प्रभु तेरी वेदी की मैं मरम्मत करूँ। बोलिए प्रभु हमारे जनरेशन में प्रभु जी जो नेग्लिजेंस हुआ तेरी वेदी के प्रति, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा प्रभु। तेरी वेदी की मरम्मत करेंगे, वेदी की मरम्मत करेंगे प्रभु। उसमें तेरा आत्मा वास करेगा प्रभु, तेरा आग रहेगा प्रभु, और उस आग को जलाए रखने के लिए जो कुछ चाहिए हम करेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा इसमें मेरी सहायता करना, सहायता करना, मेरे बच्चों की सहायता करना, हालेलुया, मेरे जनरेशन की सहायता करना। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद तेरे लहू के लिए प्रभु, उस वाचा के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। तेरे लहू के द्वारा एक नया कवरेंट आपने हमें दिया है प्रभु, कि प्रभु अपने पीढ़ी के लोगों को हमें बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु अगर कदाच वो भूल गए प्रभु, मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूँ अपने जनरेशन के लोगों के लिए प्रभु। मेरे जेनेलॉजी में जितने भी लोग हैं, चाहे माँ के साइड से हो चाहे पापा के साइड से, शुद्ध कर प्रभु, तेरे लहू से शुद्ध कर हमारे ब्लड लाइन को शुद्ध कर प्रभु। क्लेंज आवर ब्लड लाइन लॉर्ड, क्लेंज आवर ब्लड लाइन लॉर्ड, क्लेंज आवर ब्लड लाइन लॉर्ड। हालेलुया।
यस लॉर्ड। सारे नासमझी की आत्मा से प्रभु जी उनके आंख के ऊपर जो परत बंधा हुआ है वो झिल्ली को हम हटाते हैं यीशु मसीह के नाम। यीशु के लहू से प्रभु जी वो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को हम हटाते हैं यीशु के लहू से। वी रिमूव इट बाय द ब्लड ऑफ जीसस, वी रिमूव इट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सारे आत्मिक कठोरता को भी हम तोड़ते हैं यीशु के लहू से, ब्रेक करते हैं यीशु मसीह का नाम, ब्रेक करते हैं यीशु मसीह का नाम। यस, हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के प्रभु आप मांस का हृदय भर रहे हैं प्रभु। ओ यू आर गिविंग देम अ न्यू हार्ट, न्यू हार्ट इन आवर फैमिली मेंबर्स लॉर्ड, अ न्यू हार्ट। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। वो तेरी बातों को जब वो सुनेंगे वो समझेंगे प्रभु, अब की बार प्रभु वो समझेंगे प्रभु, गौर करेंगे प्रभु। हालेलुया। सारी सांसारिकता चली जाएगी प्रभु उनके अंदर से प्रभु। ओह यस लॉर्ड। ओ प्रभु तेरा एंट्री जब होता है प्रभु वो कभी देर नहीं होता है प्रभु, इट्स ऑलवेज ऑन टाइम लॉर्ड। और हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे परिवार में ये ऑन टाइम है लॉर्ड। ओ यस, रमेश ब्रदर के परिवार में ऑन टाइम है लॉर्ड। ओ यस लॉर्ड, अर्पण ब्रदर के परिवार में ऑन टाइम है लॉर्ड, और दिव्या सिस्टर के परिवार में ऑन टाइम है लॉर्ड। जितने हमारे लव्ड वंस एनटीपी से जितने लोग हमसे कनेक्टेड है उनके परिवार में ऑन टाइम है लॉर्ड। और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका प्रभु ऑन टाइम है लॉर्ड। ओ यस लॉर्ड, तेरी वेदी की मरम्मत हो रही है प्रभु। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु। और इस समय प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप प्रार्थना करें। आप बोले प्रभु जो आपको दिख नहीं रहा है ऐसी वेदियां, आप बोले प्रभु मुझे दिखाइए प्रभु, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई इट, और मैं देख सकूं प्रभु, और उसको मैं निकाल बाहर करो प्रभु। सारे शैतानी एग्रीमेंट को मैं निकाल बाहर कर सकूं प्रभु जी। ओ यस लॉर्ड, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं आत्मा में। पवित्र आत्मा प्रार्थना करिए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे दिखाइए। ओ ऐसी बहुत सारी वेदियां हैं छिपी हुई होंगी 60 साल 70 साल 80 साल पुराना। ओ यस, सारे हिडन ऑल्टर्स को आप दिखाइए प्रभु, सारे छिपी हुई वेदियों को ऊपर लाएं प्रभु, कि मैं तेरी वेदी को स्थापना करता हूँ अपने घराने में लॉर्ड। हालेलुया। कोई वेदी टिक नहीं पाएगी पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय। ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु की लहू की जय। मिली मुक्ति मुझे श्रापों से, ओ मिली मुक्ति मुझे श्रापों से, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय। मिले मुक्ति मुझे पापों से, ओ मिले मुक्ति मुझे पापों से, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ सर्वसामर्थ यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थ यीशु के लहू की जय। ओ
हक मिला है बेटे का मुझे, हक मिला है बेटे का मुझे। लहू से लहू से यीशु के लहू से, लहू से लहू से यीशु के लहू से। पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ पवित्र यीशु के लहू की जय, ओ सर्वसामर्थ्य यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थ्य यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थ्य यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थ्य यीशु के लहू की जय। थैंक यू। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं प्रभु, लेकिन यहोवा उनसे निकालता है। प्रभु इजराइलियों पर भी बहुत विपत्तियां हुई प्रभु, बहुत विपत्तियां हुई प्रभु, लेकिन तूने अपनी वाचा के अनुसार प्रभु अपने लोगों को छुड़ाया प्रभु, छुड़ाया प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सभी वचनों के लिए प्रभु, जो आपने आज हमसे बातचीत किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनने वालों पे प्रभु ये वचन के द्वारा अनुग्रह हो पिता, उनका जीवन बदले पिता। द पॉइंट ऑफ सर्कल इज फिनिश्ड लॉर्ड। एक ही बार घूम घूम कर वो जीवन अब बंद हो गया पिता। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा का पैटर्न उनके जीवन में बने प्रभु, यही प्रार्थना करता हूँ पिता। हर एक के जीवन में प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े, सबके जीवन में एक प्रेयर लाइफ का पैटर्न बने प्रभु। हालेलुया। निरंतर वो प्रार्थना करते रहे प्रभु, तेरे साथ बढ़ते रहे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हृदय पर भी तेरे लहू को लगाता हूँ प्रभु जी, तेरे लहू को छिड़क देता हूँ प्रभु उनकी वेदियों में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, धन्यवादी बलिदान और जो आपको प्रसन्न करे ऐसा सुगंध वाला प्रेयर हमेशा करते रहेंगे पिता। देख रेख वो करते रहेंगे। बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं देख रेख करता रहूँ प्रभु, मैं देख रेख करता रहूँ। आज मैं ये वाचा बांधता हूँ प्रभु, आज मैं ये वाचा इस वेदी पर प्रभु, इस वेदी पर कि तेरी वेदी की मैं देख रेख करता रहूँ, तेरी वेदी की मैं देख रेख करूँ, हमेशा करता रहूँ, हमेशा मेरे जनरेशन के लोग करते रहेंगे। मेरे जनरेशन के लोग करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। पवित्र आत्मा अपना निवास स्थान हमेशा बनाए रखना पिता। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।